नमस्कार बच्चों, हिंदी आरोह कक्षा 11वीं का पाठ रामनरेश त्रिपाठी द्वारा लिखित कविता पथिक आज हम पढ़ेंगे। पथिक का मतलब होता है राही, पथ होता है रास्ता और पथिक का मतलब रास्ते पर चलने वाला। पथिक रामनरेश त्रिपाठी ने इस कविता में प्रकृति का वर्णन किया है। सबसे पहले मैं समझा दूं प्रकृति होती क्या है। आप सब जानते होंगे प्रकृति वो सब चीज़ें प्रकृति है जो इंसान नहीं बना सकता, जो इंसान ने नहीं बनाई। पहाड़, नदियाँ, झरने, बादल, आकाश, धरती, मिट्टी, हवा, सूरज, तारे, ये सब प्रकृति का ही हिस्सा है। इन पर जब कवि एक कविता लिखता है और इन्हें मनुष्य की तरह क्रिया करते हुए रचना रचता है, लिखता है, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी आ जाता है। रामनरेश त्रिपाठी जी ने इस कविता में प्रकृति का बहुत ही सुंदर रूप दिखाया है। पथिक, मिलन और सौपन, ये तीन उनकी मुख्य खंड काव्य हैं। पथिक खंड काव्य का एक छोटा सा अंश है ये कविता। पथिक, इस कविता में एक नायक है, समुद्र के किनारे खड़ा है, ऊपर नीला आसमान है जिसमें बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं, समुद्र उसके सामने है, गर्जन कर रहा है, ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और ये प्रकृति का सौंदर्य उसके मन को बहुत लुभा रहा है। इसके आगे उसकी पत्नी का प्रेम भी कम पड़ जाता है। उसका मन करता है कि वो इस प्रकृति का हिस्सा बन जाए। इसमें प्रकृति का इतना सुंदर वर्णन है, मनोहारी रूप है इसमें प्रकृति का। तो आइए रामनरेश त्रिपाठी द्वारा लिखित प्रकृति पर ये कविता पथिक, आज हम इसकी व्याख्या करते हैं। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला। प्रतिक्षण, प्रतिक्षण होता है प्रत्येक पल। नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, नूतन होता है नया, वेश बनाकर रंग बिरंगा और निराला होता है अद्भुत। रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। रवि होता है सूरज, सूरज के सम्मुख होता है सामने, थिरक होता है नृत्य। नभ में वारिद माला, वारिद होते हैं बादल, बादलों की माला। रामनरेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि प्रत्येक पल नया नया वेश बनाकर रंग बिरंगे अद्भुत बादल सूरज के सामने नृत्य कर रहे हैं। बादलों की मालाएं आ रही और जा रही हैं, यानी आकाश में बादल हैं, रंग बिरंगे बादल अद्भुत लग रहे हैं, पंक्ति में बंद है और वो नया नया वेश बना रहे हैं प्रत्येक पल। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। नीचे नील समुद्र मनोहर, मनोहर होता है मन को हर लेने वाला, और ऊपर नीला गगन है। जहाँ पथिक खड़ा है वो कह रहा है कि मेरे पास, मेरे नीचे नीला समुद्र है जो मन को हर लेने वाला है, और ऊपर नीला गगन है, आसमान है। घन पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। तो पथिक का मन कर रहा है कि वो घन पर बैठ जाए। घन होते हैं बादल, कि घन पर मैं बैठ जाऊं, बादलों पर बैठ जाऊं और बीच में विचरूं। विचरूं होता है घूमूं फिरूं, ये मेरा मन चाहता है। किसके बीच में? ऊपर आसमान नीला और नीचे नीला समुद्र, इसके बीच में वो बैठ घूमे फिरे, बादलों पर बैठकर यात्रा करे,
ऐसा उसका मन चाहता है। रत्नाकर गर्जन करता है, मलयानिल बहता है। रत्नाकर का मतलब होता है समुद्र। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, इसलिए पथिक कह रहे हैं कि समुद्र गर्जन करता है, कर रहा है। मलयानिल बहता है। मल्य पर्वत का नाम है, अनिल है हवा। मल्य पर्वत की तरफ से आने वाली हवा बह रही है, सुगंधित हवा बह रही है। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस लाइन में वो अपनी पत्नी को संबोधित करता है कि हे प्रिय, मेरे हृदय में हरदम ये हौसला भरा रहता है कि मैं इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। अपनी पत्नी को संबोधित करता हुआ कह रहा है, हे प्रिय, मेरे हृदय में हमेशा ये हौसला भरा रहता है कि इस रत्नाकर मतलब समुद्र, जो महिमामयी बहुत बड़ा जो समुद्र है, विस्तृत है, ये विशाल है, इसके घर के कोने कोने में लहरों पर मैं बैठ जाऊं और जी भर के घूम कर आऊं, जी भर के इस समुद्र के कोने कोने में मैं जाकर आऊं। तो इस तरह से पथिक का मन करता है कि वह प्रकृति का एक हिस्सा बन जाए। वो समुद्र के किनारे खड़ा है और प्रकृति के सौंदर्य पर इतना ज़्यादा मुग्ध है कि इसके रूप का सुंदर चित्रण वो कर रहा है। इसका प्रसंग कैसे लिखेंगे बच्चों? प्रस्तुत पद्यांश राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित हिंदी आरोह में संकलित पथिक नामक खंड काव्य से लिया गया है। कवि सागर के किनारे खड़ा प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध है और उसके मनोहारी रूप का वो सुंदर वर्णन कर रहा है। अब इसमें विशेष देख लेते हैं क्या क्या आया है। सबसे पहले प्रकृति के सौंदर्य का कवि ने मन को हरने वाला मनोहारी वर्णन किया है। इसमें अनुप्रास अलंकार आया है जगह जगह पर, और देखो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी आया है। वारिद माला, बादलों की माला आकाश में नृत्य कर रही है। दूसरी लाइन, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि प्रकृति को मनुष्य की तरह काम करते हुए, क्रिया करते हुए यहाँ पर वर्णन किया है कवि ने। दूसरी लाइन में तो मानवीकरण अलंकार है। प्रसाद गुण है इन पंक्तियों में, और खड़ी बोली हिंदी सरल और सहज भाषा का कवि ने प्रयोग किया है। कवि की भाषा में तत्सम शब्दों की प्रचुरता है। तत्सम शब्द जो संस्कृत के हिंदी में ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं, तो इसमें तत्सम शब्दों का भरपूर प्रयोग हुआ है। पंक्तियां थी इस कविता की, आप लोगों को समझ आ गई होगी। तत्सम शब्दों का भरपूर प्रयोग किया है कवि ने। जो मुश्किल शब्द हैं, थोड़े संस्कृत निष्ठ भाषा आ गई है कवि की, और इसमें उन्होंने प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है, और साथ ही पथिक नामक खंड काव्य से ये ली गई है। और इसमें जितने अलंकार और जो इसकी भाषा और संगीतात्मकता का इसमें गुण है, वो सब मैंने बताया है, तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। इसी कविता का आगे का भाग अगले दूसरे भाग में मैं पढ़ाऊंगी।